इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्या आपको भी आज एसएसओ आईडी पर ये नोटिस देखने को मिल रहा है। जब तक ये आप फिल नहीं करोगे, डाटा डिटेल नहीं लिखोगे, तब तक आपकी एसएसओ आईडी में आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कैसे आपको फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देके पर्सनल डिटेल को मैंने हिडन कर दी है। बाकी जैसे ही आपको मैं बताऊंगा शुरुआत से लेकर एंड तक किस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, वो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देके। और इसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, क्योंकि ये एसएसओ आईडी पर अगर आज आप वीडियो का भी फॉर्म फिल करना चाह रहे हो या फिर जिनकी डिप्टी जेलर का एग्जाम है उनकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आई है या नहीं आई, ये चेक करने के लिए भी आज अगर आप अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो आपको ये नोटिस जरूर देखने को मिलेगा। और जब तक ये डिटेल पूरी फिल नहीं करोगे तब तक ये नोटिस आपके सामने हटेगा नहीं। आप एक बार हटाओगे, वापस से लॉगिन करोगे, वापस से ये नोटिस आपके आएगा। तो ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित किए जाते हैं, जैसे जैसे एग्जाम होते हैं उनके पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। और पीयूआईक्यू यानी कि आज से 10-12 सालों में भी जितने पेपर हुए उनके भी आपको सीरीज करवाई जाती है। क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चेक नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब जाके चेक कर सकते हो, जहाँ आपको पता चल जाएगा कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। अब अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक करके बता रहा हूं कि ये नोटिस क्यों आया है और इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपके भी इस तरह से नोटिस कि डियर कैंडिडेट एज पर नोटिफिकेशन, जो डेट दे रखी है आपकी 16/4/2025, योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर इज पेंडिंग, अपडेट योर ओटीआर एंड कंप्लीट द ई केवाईसी, क्लिक ओके टू प्रोसेस फर्दर, क्लिक हियर टू रीड द सर्कुलर नोटिस। यानी कि ये क्या चीज़ है, ये आपके ओटीआर पेंडिंग है। ये सभी स्टूडेंट को नोटिस आया होगा क्योंकि इसमें दो चीज़ और अपडेट की गई है, वो पहले नहीं थी अब जोड़ी गई है। तो वो क्या चीज़ है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर लिखना होगा एसएसओ आईडी। जब आप गूगल पर एसएसओ आईडी लिखोगे तो आपके सामने इस तरह से एसएसओ आईडी लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एसएसओ आईडी के प्रोफाइल पर आते हो तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी लिखनी होगी। अब कोई स्टूडेंट कहते हैं कि मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया हूँ, क्या करूँ, तो उन स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, आप चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी हो या रीट पात्रता एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर आपके एसएसओ आईडी का नाम लिखा होता। अब अगर आपके पास अभी एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है तो आप पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई एसएसओ आईडी के आगे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी एसएसओ आईडी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखना होगा। अब अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड वापस से रिकवर करने के लिए आपको यहाँ आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। ये दो चीज़ लिखने के बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड लिखना होगा। ध्यान रखें कैप्चा कोड में आपको यहाँ पर स्पेस दिया हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको बिना स्पेस दिए लिखना। अगर आपने स्पेस दे दिया तो आपके एरर आएगी, लॉगिन नहीं होगी एसएसओ आईडी। जैसे यहाँ लिखा हुआ 806797, तो आपको भी वही नंबर लिखना है लेकिन बिना स्पेस दिए लिखना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो यहाँ तक तो इस तरह से ओपन हो जाएगी। जब यहाँ आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाओगे, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, चाहे आप अपना वीडियो का फॉर्म भरने के लिए क्लिक करो या फिर डिप्टी जेलर की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आई है या नहीं आई ये चेक करने के लिए क्लिक करो, या फिर आगे भी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नया आएगा अधीनस्थ बोर्ड का या आरपीएससी का, जिसके लिए भी आप अगर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ये नोटिस ओपन होगा। आप देख सकते हैं जो कि मैंने अभी बताया वही नोटिस है, डियर कैंडिडेट एज पर नोटिफिकेशन 16/4/2025, योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग, अपडेट योर ओटीआर, कंप्लीट द ई केवाईसी, ओके टू प्रोसेस फर्दर एंड क्लिक हियर टू रीड द सर्कुलर। अगर आपको वो सर्कुलर पढ़ना है कि ओटीआर पेंडिंग है, ये नया अपडेट क्यों रखा गया, उसका कारण बताया गया, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नई पीडीएफ ओपन होगी ये नोटिफिकेशन की, जो कि आप देख सकते हैं ये 16 अप्रैल 2025 की डेट में नोटिस से ये जारी किया गया था। तो इसका रीजन ये है, इसके पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये बताया जा रहा है डुप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सेम कैंडिडेट, यानी कि एक ही स्टूडेंट एक से अधिक एप्लीकेशन फॉर्म एक ही भर्ती के लिए भर रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है। दूसरा है ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का प्रमाणीकरण के लिए ये किया जा रहा है। और तीसरा है
प्रिवेंशन ऑफ इम्पर्सन प्रॉक्सी कैंडिडेट, यानी कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए, या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट किसी की जगह बैठ रहा है एग्जाम, तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए ये चीज़ की जा रही है। तो अब ये आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना होगा। अब अगर आपने ऐसा किया कि ये नोटिस आया हुआ ओपन नहीं हो रहा, तो बहुत कैंडिडेट क्या होंगे, SSO लॉग आउट कर देंगे, फिर से ओपन करेंगे, लेकिन उनका ये नोटिस तब तक आता रहेगा जब तक कि ये आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देते। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ओके दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का, तो इस तरह से यहाँ आपका लिखा हुआ आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि OTR पेज पर आपका स्वागत है। द वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग योर पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि OTR पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगी, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता वो देखने को मिलेगी, और भी अदर जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सब चीज़ देखने को मिलेगी। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीज़ों से गुजरना होगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल से, उसके बाद KYC से, और उसके बाद आपका पेमेंट से स्टेप 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेसिक डिटेल। तो बेसिक डिटेल में सबसे पहले पूछा गया आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट, क्या आप राजस्थान के निवासी हैं, तो यहाँ पर आपका यस ही होगा। इसके बाद वेरिफिकेशन टाइप में आपका यहाँ आधार आएगा, और जिन्होंने पहले से OTR अपडेट कर रखा है या OTR बनाया हुआ है, तो उनके यहाँ सभी कैंडिडेट के आधार नंबर वही लिखे होंगे जो आपके OTR के समय आपने आधार नंबर फिल किए थे। इसके बाद आपका नाम लिखा होगा यहाँ पर, इसके बाद आपका जो जेंडर है वो लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पर आपके अपने पिता का नाम लिखा होगा, यानी कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फिल की थी OTR के समय वो सब चीज़ यहाँ लिखी हुई होगी। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर लिखे होंगे, फिर आपके ईमेल आईडी लिखी होंगी, जो भी आपने SSO ID में रजिस्टर्ड किए हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो लिखी होगी। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, MBC हो, EWS हो, जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी लिखी होगी। उसके बाद आपका मैरिज स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो लिखा होगा, मैरिटल स्टेटस। और उसके बाद आर यू स्पेशल एबल, यस या नो, जो भी आपने फिल किया वो लिखा होगा। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये सब चीज़ डिटेल तो आपके पहले से ही लिखी होगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट ये चीज़ एक बार रीड कर लेनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है। पर्सनल डिटेल को मैंने हिडन किया है, बाकी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से करना है। नेक्स्ट स्टेप पर जब आओगे तो यहाँ आपके लिखा हुआ आएगा KYC में यहाँ आपका लिखा होगा आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप राजस्थान के कर्मचारी हैं, यस या नो कर देना आपको। फिर यहाँ आपके इंस्ट्रक्शन दे रखा है लाइव फोटो और हैंड रिटन स्पेसिमेन, यानी कि आपको मालूम होगा पहले भी OTR के समय लाइव फोटो और हैंड रिटन अपलोड करवाए गए थे। तो जिन कैंडिडेट ने पहले अपलोड कर चुके हैं लाइव फोटो और हैंड रिटन नमूना, उनको वापस से अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उनका अपलोड किया हुआ ऑलरेडी होगा। और जिन्होंने आज तक लाइव फोटो और हैंड रिटन नमूना अपलोड नहीं किया है और अब वो कोई भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उन्हें वो सबसे पहले अपलोड करना होगा। और उन्हें अपलोड करने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होगी, जैसे फोटो के लिए आपको कैमरे के सामने स्ट्रेट देखना होगा और 5 सेकंड का टाइमर आपको दिया होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा। इसके अलावा फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट होना चाहिए और आपका फोटो स्पष्ट आया हुआ, आपको रीटेक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक बार फोटो कैप्चर होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका फोटो किस तरह से आया है। अगर फोटो साफ नहीं है या फोटो तिरछी आई हो, पूरा चेहरा नहीं आया हो, तो आपको रीटेक करना होगा, क्योंकि अगर आपने फोटो साफ नहीं है और अपलोड कर दी तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्लियर एकदम रहना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा हैंड रिटन नमूने में आपका जो PDF है वो आपको पहले भी बता चुके हैं, आपको PDF का फॉर्मेट भी वहाँ देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है और उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है। तो लाइव फोटो जिन्होंने पहले से अपलोड कर दिया है उनका अपलोड किया हुआ होगा, हैंड रिटन नमूना भी जिन्होंने पहले से अपलोड कर दिया है तो उनका वहाँ अपलोड किया हुआ होगा। तो हैंड रिटन नमूने में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपके 50 KB से लेकर 200 KB, 50 KB से लेकर 200 KB के बीच के अंदर PDF होनी चाहिए। अगर आपकी PDF आप हैंड रिटन नमूना अपलोड कर रहे हो और अगर PDF 50 KB से कम है या 200 KB से ज़्यादा है तो वो आपके अपलोड नहीं होगी। अपलोड करने के लिए आपको 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में रखनी कंपलसरी है। इसके बाद आपका ये 2 नए ऑप्शन, जो कि पहले ऑप्शन नहीं होते थे, अब ये ऑप्शन है। इन्हीं 2 की वजह से आपका ये नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ आ रहा है बार बार SSO ID में, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, वो इन्हीं 2 के वजह से आ रहा है। यानी कि सबसे पहला जो अपलोड लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड करना है और उस सिग्नेचर की साइज है वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका सिग्नेचर का इमेज अपलोड नहीं हो रहा है
तो आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं आपका जो पिक है वो 20 KB से कम तो नहीं है या फिर 50 KB से ज़्यादा तो नहीं है, ये आप ज़रूर चेक कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये चेक करनी है कि आपका फ़ोटो JPEG फॉर्मेट में ही तो है ना, PNG फॉर्मेट में तो नहीं है। दूसरा आपको सिग्नेचर है वो हिंदी में लिखना है, यहाँ पर हिंदी में करना है, तो ये भी आपके JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए और इसकी भी साइज़ आपके 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 KB और 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अब जो आप नॉर्मली सिग्नेचर करते हो, अगर वो आप हिंदी में करते हो या फिर इंग्लिश में करते हो, जो नॉर्मली सिग्नेचर जिस लैंग्वेज में करते हो, यहाँ पर जो लैंग्वेज दे रखी है उसमें वही कर लीजिए। यानी कि अगर आप नॉर्मली हिंदी में साइन करते हो तो फुल सिग्नेचर हिंदी लिखा हो, वहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। इंग्लिश में अगर आप नॉर्मली साइन नहीं करते हो तो इंग्लिश में जो आप करना चाहते हो वो आपको नाम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जैसे ही हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ सेव पर पहले क्लिक कर देना, क्योंकि सेव पर क्लिक करने से ये होगा कि अगर आपके एक बार सेव हो जाता है और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओ और वहाँ एकदम एरर आ जाती हो, फिर आपका डाटा नहीं चल रहा हो और फिर आप लॉग आउट कर लेते हो, फिर वापस से यहाँ आते हो तो यहाँ तक कि जो आपने डिटेल लिखी है वो आपके अपलोड रहती है। अगर आप सेव नेक्स्ट पर जाते हो तो भी ये प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी, क्योंकि सेव नेक्स्ट पर अगर आपके एरर आई तब ये प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे तो आपके ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर एरर आएगी तो फिर आपके लॉग आउट करोगे, फिर वापस आओगे तो फिर से आपको ये अपलोड करनी होगी। इसलिए एक बार सेव कर लीजिए और उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पर चले जाना है। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पे जाओगे आपके सामने इस तरह से आएगी डिटेल, जिसमें लिखा हुआ होगा यहाँ पर कैंडिडेट की डिटेल होगी, यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो आपने अपलोड किया वो लिखा होगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर लिखे होंगे, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी लिखी होगी, इसके बाद आपका जेंडर लिखा होगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, उसके बाद आपके फादर्स का नेम लिखा होगा। उसके बाद आपकी बेसिक डिटेल में भी वेरिफिकेशन टाइप आपने जो वेरीफाई किया किससे किया, आधार कार्ड से किया, आधार नंबर लिखे होंगे, आप कौन सी कैटेगरी से, वो आपकी कैटेगरी यहाँ पर लिखी होगी। इसके अलावा आप राजस्थान के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यस या नो, जो भी आपने किया वो आपके यहाँ लिखा होगा। फिर पेमेंट, अगर आपने पहले से OTR का पेमेंट कर रखा है तो आपको अभी करने की वापस आवश्यकता नहीं है, आपका ऑलरेडी फिल किया हुआ आएगा। जैसे कि यहाँ अमाउंट 400 रुपये है, ऑनलाइन मोड में पेमेंट किया, रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ है, किस डेट में आपने ये ट्रांजैक्शन किया वो डेट भी यहाँ पर आपके लिखी होगी। और जिन कैंडिडेट ने आज तक OTR में पेमेंट नहीं किया है तो उनको पहले पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ आपका लिखा होगा डॉक्यूमेंट आपने कौन कौन से अपलोड किए हैं, तो उसमें वहाँ आपके लिखे होंगे ये 3 चीज़ें। आपने जो अभी साइन अपलोड किया वो आपका यहाँ लिखा होगा, क्या वो आप ध्यान दीजिए एक बार, जहाँ इंग्लिश में पूछा हुआ इंग्लिश में होना चाहिए, जहाँ हिंदी में पूछा हुआ हिंदी में ही होना चाहिए। उल्टा कर दिया तो आपके प्रॉब्लम हो सकती है। और फुल सिग्नेचर हिंदी की जगह आपका हिंदी में ही साइन है, ये चेक कर लीजिए। हैंड रिटन स्पेशल नमूना में वही PDF है जो आप अपलोड करना चाहते हैं, ये भी एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम PDF कुछ और अपलोड हो जाती है, मोबाइल या लैपटॉप से ट्राई करते हैं तो कुछ और PDF अपलोड हो जाती है और फिर हमें दिक्कत होती है। तो इससे पहले सबमिट करने से पहले एक बार PDF पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि ये वही PDF है जो आपने अपने हाथों से राइटिंग में हिंदी इंग्लिश में लिखा है और आपने अपना साइन किया है। ये सब चीज़ डिटेल करेक्ट लगे आपको, उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन के नीचे एक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पर टिक होगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको सबमिट OTR पर क्लिक कर देना। सबमिट OTR पर क्लिक करने से आपकी ये प्रोफाइल लिखी हुई वापस से आ जाएगी और उसके आगे सबसे ऊपर OTR नंबर भी आपके लिखे हुए आ जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, SSO ID लॉग आउट कर देनी है। SSO ID लॉग आउट करने के बाद आप वापस से लॉगिन कीजिए। वापस से जब लॉगिन करोगे तो फिर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे, उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है ये नहीं आएगा। उसके बाद आपके डायरेक्ट ये जो आपको शो हो रहा है ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में एक भर्ती वीडियो को शो हो रहा है और नोटिफिकेशन में जो चीज़ दे रखी है वो हमेशा की तरह आपकी SSO ID लॉगिन हो जाएगी। तो ये आज मॉर्निंग से ये प्रॉब्लम आ रही है, बहुत कैंडिडेट को समझ में नहीं आया है, तो वो हमारा वीडियो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देख लीजिए, कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और इसके अलावा अगर आप RPSC सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ सीरीज चालू कर चुका हूँ, जिसमें पहले तो मैं आपको सेकंड ग्रेड के 12 सालों में जितने भी एग्जाम RPSC ने आयोजित किए हैं, चाहे वो आपके स्कूल एजुकेशन के हो या संस्कृत डिपार्टमेंट के, उसमें पेपर फर्स्ट जो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं GK और साइकोलॉजी के मिलाकर, उसके आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। और उसके बाद आपको RPSC द्वारा 2024-25 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे
उनमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें।